हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वह होगा तुगलक वंश। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि तुगलक वंश का कार्यकाल क्या था। जो तुगलक वंश का कार्यकाल रहा है वो 1320 से लेकर 1414 तक के बीच के कार्यकाल को तुगलक वंश का कार्यकाल माना जाता है। 1320 से लेकर के 1414 तक के कार्यकाल को तुगलक वंश का कार्यकाल माना जाता है। अब हम लोग इसके बाद ये जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो जो संस्थापक रहने वाले हैं तो ये होंगे गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, या गाजी मलिक जो हैं उनको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जो ये इसके पहले के राजा हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे। जो पहले के शासक हुआ करते थे, तुगलक वंश के पहले के जो शासक हुआ करते थे, वह लोगों से ज़्यादा टैक्स या कर लिया करते थे। चाहे उनकी कृषि हो या ना हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने का काम किया करते थे। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके जस्ट विपरीत हुआ करता था। यह टैक्स कम लिया करता था और लोगों की काफ़ी सहायता करता था। इसीलिए इसे लोग काफ़ी प्यार से रखा करते थे। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा शासक हुआ करता था और यह लोगों के बारे में, किसानों के हित के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा करता था। तो इसने जो सबसे पहले कार्य करवाया, उसने नहर की स्थापना करवाई। नहर की स्थापना किसने करवाई? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने नहर की स्थापना कराई। स्थापना तो इसने कराई क्योंकि इसे लोगों से प्यार था, मतलब किसानों से इसे प्यार हुआ करता था। यह किसानों को काफ़ी ज़्यादा माना करता था, इसलिए इसने नहरों की स्थापना करवाई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसने नहरों को पूर्ण रूप से बनवाया तो ये नहीं है। नहरों की जो इसने तो नींव रखी एक कि हम यहाँ पे नहर बनवाएंगे, कुछ नहर इसने खुदवाई भी, लेकिन यह नहर को पूरा ना करा सका। ठीक है, तो नहर का जो पूरा करवाने का काम है वो किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे नहरों को पूर्ण करवाने का काम किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार इसने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गया। बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक गया हुआ था। तभी एक यहाँ पे निजामुद्दीन फ़कीर टाइप का व्यक्ति हुआ करता था। निजामुद्दीन औलिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कहाँ पे? जहाँ पे ये राज किया करता था, मतलब दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जब ये चला जाता है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर आक्रमण करने के लिए, तो कहा ऐसा जाता है कि जो निजामुद्दीन नाम का व्यक्ति था उसने यह बोला, एक अफवाह सी उड़ा दी पूरे राज्य में कि अब जो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं तो वो बंगाल से वापस नहीं आने वाले, वो वहीं पे मारे जाएंगे। ऐसा करके इसने पूरे दिल्ली के अंदर अफवाह फैला देता है। फिर जो है तो ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चल जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक एक लेटर या फरमान जारी करता है कि बेटा निजामुद्दीन औलिया, तुम दिल्ली से, मेरे आने से पहले तुम दिल्ली से चले जाना, नहीं तो मैं वहाँ पे अगर आया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें मैं जिंदा दफना दूंगा। तो यह जो गयासुद्दीन तुगलक था, ऐसा उसने एक फरमान जारी करवाया। तो निजामुद्दीन औलिया नाम का जो व्यक्ति था
वह फ़कीर टाइप का व्यक्ति था। उसने क्या बोला, राजा भी दिल्ली दूर है, राजा भी दिल्ली दूर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी पुलिस रेलवे बैंक में सारी जगह पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा निजामुद्दीन औलिया नाम का जो व्यक्ति था, उसने बोला था दिल्ली अभी दूर है, राजा अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, तो जो राजा था तो वहाँ से अपना जी तूत के चल देता है। तो एक जगह रहती है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद में लकड़ी का एक महल बनवाया जाता है। ठीक है, लकड़ी का एक महल बनवाया जाता है और कहा ऐसा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था वह उस लकड़ी के महल पे रुकता है। गयासुद्दीन तुगलक जो है उस लकड़ी के महल में रुकता है और उसी लकड़ी के महल में लकड़ी टूट जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको तो ये रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल हुआ करता था, उसी में गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मौत हो जाती है। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जो इसका बेटा हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में हम लोग कल जानकारी लेंगे। तुगलक वंश का पार्ट फर्स्ट है ये, पार्ट सेकंड में हम लोग तुगलक वंश को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।